किसी भी राज्य और देश के विकास की परिकल्पना बिना मजदूरों और कर्मचारियों के नहीं की जा सकती है, लेकिन समाज में सबसे ज़्यादा अगर कोई हाशिए पर है तो यही मजदूर और कर्मचारी। आज 10 ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। दरअसल श्रम कानून में जो संशोधन हुआ है वो कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों को ध्यान में रख के किया है, जिससे मजदूरों का शोषण और बढ़ेगा और उनके व्यापारिक मित्रों को लाभ पहुंचेगा। 10 ट्रेड यूनियनों के द्वारा बुलाई गई इस बंद का कई राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। अभी हम इस वक्त रांची राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक पर खड़े हैं, जहां जेएमएम और तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ अखिल भारतीय प्रगतिशाली महिला एसोसिएशन के सदस्य भी हैं और ये श्रम कानून के खिलाफ बुलाया गया बंद है। इसी बंद को लेकर आप ये नज़ारा देख रहे हैं। कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बैंक बंद है, दुकान और प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है। क्या इस बंदी के बाद से जो श्रम कानून में हुए संशोधन उसको वापस लिया जाएगा या मजदूरों के हित में होगा, आपको सुनाते हैं। देखिए, पूरी तरह से ये सरकार, मोदी सरकार जो है, ये केवल श्रमिक विरोधी, मजदूर विरोधी नहीं, किसान विरोधी भी है। किसानों के संबंध में जो 3 काले कानून लाए गए उसके खिलाफ लगभग 7 महीने के आंदोलन के दौरान 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। मजदूरों का जो संगठित रूप में जो यूनियन है, अब उस पर बैन लगाया जा रहा है। मजदूर कानून को जो व्यापारियों के लिए या निजी सेक्टर के लिए बनाया जा रहा है, निजी सेक्टरों का जो पब्लिक सेक्टर है उसका लगातार निजीकरण किया जा रहा है। इसके खिलाफ जो जनाक्रोश है वो आपको दिख रहा है। आज चारों तरफ पूरे भारत में हड़ताल है और इस हड़ताल में झारखंड मुक्ति मोर्चा यह तय करेगा कि झारखंड में हम केंद्र सरकार द्वारा जो भी मजदूर विरोधी कानून लाए जाएंगे उसके खिलाफ रहेंगे और हमारा जो अपना जो श्रमिक कानून है उस कानून को सख्ती से लागू करेंगे। आगे कहाँ तक जाएंगे अल्टीमेट? ये तो आज सांकेतिक आपको कार्यक्रम है। इसके आगे जो कार्यक्रम होगा, जो पूरे भारत जो विपक्ष के दल है वो बैठ के, और जो श्रमिक संगठन है, किसान मजदूर संगठन है, वो बैठ के तय करेंगे। अजय जी, क्या डिमांड है? मैं देखिए, एक तो केंद्र सरकार ने ज़बरदस्ती जो लेबर कानून था, जो 44 संहिता था, उसको बदल के 4 लेबर कानूनों में तनवीर कर दिया। उसके बाद क्या है कि हड़ताल का अधिकार उसको ख़त्म कर ले गया। अगर आप हड़ताल करते हैं तो मालिक से पूछ कर आपको हड़ताल करना पड़ेगा। वेतन वृद्धि की बात होगी तो मालिक से क्या होगा, अन्यथा बीएनएस की धारा के तहत में आप पर जेल हो जा सकती है, 2 साल की सजा आपको हो सकती है अगर आप मालिक के खिलाफ जाएंगे। तो इस सब खिलाफों के खिलाफ जो कानून हमने 1926 में अंग्रेजों से लड़ के इस देश की जनता ने पाया था, उस कानून को आप आने के बाद 2020 से लगातार खंडित करने के काम करें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तो भारत की जनता ने लड़ाई लड़ लिया था। इधर आप अडानी और अंबानी के इशारे पर जिस तरह से लेबर कानून में लगातार संशोधन कर रहे हैं, उसके खिलाफ ही आज अंगड़ाई है। और ये बताएगा 2029 में कि केंद्र सरकार होश में आ जाइए। 25 करोड़ पूरे भारत का जो मजदूर है आज हड़ताल पर है। ये 25 करोड़ 2029 में आपके ताबूत ठोकेगा, हटाने का काम करें। लोग कहते हैं कि सबके जीवन में संघर्ष है और जब तक संघर्ष है ये लाल रंग है, पर इतनी कम संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, संख्या कम की बात नहीं है। सभी अपने अपने क्षेत्रों में, सभी अपने अपने क्षेत्र, बैंक एम्प्लॉय बैंकों में स्ट्राइक में है। आपने देखा होगा बीएसएनएल के कर्मी बीएसएनएल में बैठे हुए, हम लोग सब मिलकर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के कर्मचारी यूनिवर्सिटी में, खेत मजदूर खेतों में हड़ताल किए हुए। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर सभी दल के लोगों ने ये सोच के ये कि हम इनके समर्थन में उतरे हैं कि लेबर कानूनों का समर्थन बर्दाश्त नहीं करेगी। और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, महंगाई पर भी रोक लगाने के लिए आंदोलन में तैयार है। सीधे तौर पर अडानी अंबानी के द्वारा जो पूरे हिंदुस्तान के ट्रेड पर कब्जा करने की जो साजिश रची जा रही है, और जब तक
वहाँ के जो मालिक हैं, मिल मालिक हो या जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उनका जब तक आदेश नहीं होगा आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, अपनी बातों को मनवा नहीं सकते हैं। तो ये कहाँ का कानून है? जबकि अंग्रेजों के ज़माने में इस तरह का कानून था जिसको लड़ाई लड़ करके यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के हमारे पूर्वज नेताओं ने उसे अलग कराया था, साफ कराया था। और इस मजदूरों के हक में बहुत सारे बनाए गए थे कानून, उसको तोड़ करके ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसे ख़त्म करने की साजिश। मुश्ताक जी, आज के हड़ताल के बाद आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार आपकी डिमांड पूरा करेगी? देखिए, ये केंद्र सरकार की जो नीति है वो सीधे सीधे तौर पर अडानी अंबानी को पूरे तौर पर यहाँ पर काबिज करना चाहती है और ऐसा कानून लाने चाहती है जिससे मजदूरों के हित कहीं पर सदा नहीं सके। जहाँ तक यहाँ पर मजदूरों की बात है तो आज देश का 25 करोड़ मजदूर आज सड़कों पर है, यहाँ पर सड़कों पर उतरा हुआ है। और आने वाले 2029 के चुनाव में ये आपको देखने को मिलेगा कि मजदूर विरोधी सरकार को कैसे नेस्तनाबूद करती है ये मजदूर। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in